मैं आपको बताऊंगा टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें इजीली। देखो सिर्फ 5 मिनट में आपको टेंस आइडेंटिफाई करना बता दूंगा, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट रुके मेरे साथ। देखो टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करें टेंस को। ठीक है, तो देखो टेंस को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल इजी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ही हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, अब मैंने ये एग्जांपल लिखी। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे इसका टेंस बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं कितनी जल्दी आपको बता दूं, और इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं। जैसे मैंने देखा ये हैज मुझे मिला, हैज जो वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की। कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट है। और ये जो कंप्लीटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होती है। ठीक है, तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ही इज प्लेइंग। अब देखो ही इज प्लेइंग, अब देखो इज मुझे पता है, इज प्रेजेंट फॉर्म है, और ये जो प्लेइंग है ना ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से अभी मैं आपको सारे टेंसेस को आइडेंटिफाई करना बता दूंगा। देखो चलो, अब देखो सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं, वर्ब हमने देखना है वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है और कौन सी फॉर्म किस टेंस में यूज करेंगे वर्ब के बारे में। देखो अब सबसे पहले मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन फॉर्म तो आपने पढ़ी। एक दो वर्ब आपकी दो फॉर्म जो होती है वो मैं खुद से बता रहा हूं आपको, ताकि हमने समझने में हमें इजी आसानी हो। देखो अब देखो फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सबने पढ़ी है, सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ा है, पास्ट में होती है थर्ड फॉर्म। लेकिन ये क्या होती है इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है प्रेजेंट फॉर्म, और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ये होती है वर्ब की मतलब पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को डिनोट करती है, पास्ट एक्शन को कोई भी हो जाए। थर्ड फॉर्म जो होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, लेकिन हम टेंस में देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हमने देखा होगा थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस को शो करती है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म पहले सबसे पहले तो ये देखो वो फर्स्ट फॉर्म होती क्या है, फर्स्ट फॉर्म के फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, तो जब हम वर्ब के साथ हमने देखते कभी कभी हम बोलते हैं एस या ई एस, एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो वो एस या ई एस बार बार ना बोलने से फिफ्थ फॉर्म बोल दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दी। अब इसमें होता है क्या डिफरेंस क्या, तो मैं बताऊंगा। और ये जो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की ये हम यूज करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। किस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, और ये जो है फिफ्थ फॉर्म ये भी प्रेजेंट में ही यूज होती है। आप बोलोगे प्रेजेंट में यूज होती है तो फिर ये दोनों कैसे प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट, अलग क्यों है। तो देखो इस पे डिफरेंस है थोड़ा सा। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्यों हमने इनको अलग किया, क्योंकि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमें वर्ब भी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ठीक है, प्लूरल चाहिए तो ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिफरेंट कर दिया। अब देखो आप बोलोगे कि वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, प्लूरल कैसे बनती है, तो ये मैंने पहले वर्ब की जो वीडियो बनाई है उसमें उस क्लास में मैंने कवर कर लिया है, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, हाँ अब देखो फिर मैं भी आपको बताता हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ये एस या ई एस हम लगाते हैं ना तो ये सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंगुलर। अब मैंने बताया है कैसे सिंगुलर हो जाती है। अगर नाउन हो तो एस या एस लगाए तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के साथ एस या एस लगाए तो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, सारी मैंने चीजें बताई हैं, आप देखते हो उसको। अब चलो देखते हो इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, गॉन, और फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो बिल्कुल इजी है, गोइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी भाई, गोज होगी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पता क्या होता है, ये तो हमें पता होता है, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसी टेंस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में। चलो मैं आपको पहले क्या करूंगा, इसको इसका बारे में बताता हूं आपको कि अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उनकी फॉर्म में आपको बताता हूं। देखो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
फोर्थ और फिफ्थ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑक्सिलरी वर्ब लेके चलो, डू, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, डिड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो इजी है, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ है या ईएस, तो ईएस लगा दिया क्योंकि आगे वावल है, ओ है तो वो के साथ ईएस आएगा। अभी कॉन्सोनेंट होता ऐसा आता, वो सारे रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आप देख लेना, ठीक है, बताया मैंने वीडियो में। अब देखो नेक्स्ट जो है इसमें अब हम बी की फॉर्म देखते हैं। बी की फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब आती है, जैसे एम, आर, वाज, वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अभी ये सारे टेंसेस में यूज होगी बीन, आप देखना, ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म इसकी बीइंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म इसकी इज होती है। क्या होती है, इज, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम देखें और क्या होती है, कौन सी फॉर्म होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है हैव, सेकंड फॉर्म इसकी हैड, थर्ड फॉर्म इसकी हैड, फोर्थ फॉर्म इसकी हैविंग, फिफ्थ फॉर्म इसकी हैज। समझ आ गई, हाँ। अब देखो इनका पता चल गया आपको, ये कौन सी है, ये कौन सी फॉर्म है, किस टेंस में यूज करेंगे हम, प्रेजेंट में, बोलते जाओ मेरे साथ, प्रेजेंट में, इसको पास्ट में, थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट में, फोर्थ फॉर्म में तो भाई कंटिन्यूस में यूज करेंगे, फिफ्थ फॉर्म में तो हम किस में यूज करेंगे, ये भी प्रेजेंट में ही यूज होती है, ठीक है। अब होगी किस किस के साथ यूज, मैं चलो इसको बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म ये होगी जी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कौन कौन से वो भी बता देता हूँ, ही है, शी है, इट, या फिर किसी का भी नाम हो, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल में हम कैसे यूज करेंगे, इसमें प्लूरल में जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ, और हाँ एक एक्सेप्शन है, फर्स्ट पर्सन होता तो सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हमेशा जो है प्लूरल वर्ब आती है। मैंने वर्ब की क्लास में बताया भी है, प्लूरल वर्ब आती है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वाज को और एम को छोड़ के, बाकी सब इसके साथ प्लूरल फॉर्म आती है, ठीक है। इसमें हम किस 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 का यूज करेंगे, देखो आई, उसके बाद यू यानी सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके साथ जो है वो कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये वाले जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन सब के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, देखो अब आप टेंस को आइडेंटिफाई करना, आपने क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सारी वर्ब फिर से बता, देख लो वर्ब को, देख लो फिर से देख लो, इनको देख लो पहले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, देख लो इनको, वाज कहां पर है, वर कहां पर है, बीन कहां पर है, बीइंग कहां पर है, ठीक है, हैज कहां पर है, हैव, हैड और हैज, ये सब कहां पर है, इनको भी देख लो, ठीक है। देख लिया ना, हाँ चलो एग्जांपल देखो, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। किसी को नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूं, अगर दिख नहीं रहा आगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो कैसे देखेंगे, हैव बताया मैंने आपको कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है, बीन बताया मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी बताया मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्या मैंने बताया था किस टेंस में यूज होती है, हाँ जी बताया था। ये कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है भाई, देखो आप परफेक्ट। ये कौन सी फॉर्म है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। कौन सी है, कंटिन्यूस। टेंस कौन सा बना, बताइए जी, दिक्कत हुई कहीं पर, हुई प्रॉब्लम नहीं ना हुई, हो गया ना, 5 मिनट का वादा पूरा हो गया ना, कर रहे हो ना, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। देखो हाँ एक याद रखना, फ्यूचर का मैंने नहीं बताया, फ्यूचर में भी हम दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, एक तो होती है विल और शैल, ये फ्यूचर के लिए आती है। किसके लिए, फ्यूचर के लिए, जहां पर भी ये दिख जाए तो फ्यूचर, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ तो आपको आईएनजी मिल जाएगी, सिंपल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, समझ आ गई ना। हाँ अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। देखो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखो हैड क्या है, बताया था सेकंड फॉर्म है, हैड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा आप बोलोगे सर कैसे बताएं ये सेकंड या थर्ड है,
तो देखो थर्ड फॉर्म कभी साथ नहीं आएंगे, ना सेकंड फॉर्म कभी एक साथ आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, हैड की जो फॉर्म है ना, ये एक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब है। अब एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, फिर से सजेस्ट करूंगा, देख लेना, ठीक है, पहली क्लास जाके, ठीक है। थर्ड फॉर्म, अब मुझे बताओ ये पास्ट होती है कि प्रेजेंट होती है, सेकंड फॉर्म आपने बोला कि पास्ट होती है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट होती है, क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, क्या होती है, तो आपने बोला कि क्यों कंटिन्यूस, क्यों, हमें अभी तो पढ़ के आए परफेक्ट होती है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट है। तो टेंस कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट। दिक्कत है, परेशानी है, बोलो, हो गया ना वादा पूरा, आइडेंटिफाई कर लोगे ना। चलो एक एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये हैज क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, अरे सर परफेक्ट है ना, बताया ये तो प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो बना है। दूसरा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ही विल गो टू स्कूल टुमारो, लिखी या ना लिखी, ऐसे ही बता पाओगे, फ्यूचर में यूज होती है। हाँ जी सर क्यों नहीं, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल फ्यूचर है। कौन सा टेंस है ये, सिंपल फ्यूचर है। दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं, काम खत्म, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक एक टेंस की कैटेगराइजेशन पे, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं बता दूं आपको कि टेंस को हमने कैसे वो डिवाइड कैसे करते हैं, चलो पहले ये बता देता हूं आपको। देखो जैसे हमारे पास टेंस कौन कौन से मैंने आपको बताया था कितने टाइम होते हैं, या तो वो कोई काम प्रेजेंट में होता है, या फिर पास्ट में हुआ होगा, या फिर कोई भी काम हम फ्यूचर में करेंगे। किसमें करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। करेगी भाई डिवाइड करके इनको, पता ये डिवाइड कैसे होंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो हमारे पास होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे हम पढ़ते हैं, तो एक हो गया सिंपल वाली कैटेगरी, या इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा जो होता है ना, दूसरे जो टेंस होते हैं हमारे वो कंटिन्यूस होते हैं, कोई भी प्रोग्रेसिव सेंटेंस, प्रोग्रेसिव क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, बताऊंगा चल के आगे। देखो नेक्स्ट हम देखें तो क्या होता है, परफेक्ट। फोर देखिए हम तो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो 1 2 3 4, 4 एंड 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12, तो 12 टेंसेस हमारे पास निकल कर आए, तो यही 12 में आज इसी एक ही क्लास में फिनिश करके जाऊंगा आपको, ठीक है, बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये नहीं कि दुनिया से खत्म कर दूंगा मैं, टेंसेस को मिटा दूंगा ठीक है। अच्छा देखो 11 12 वन को कहाँ काम आती है, टेंसेस का कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे काम नहीं चलेगा, एडिटिंग में, एडिटिंग आती है ना, एडिटिंग में आपको पूछा जाएगा कि ये एरर भी पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी तो यूज भी आ जाता है, 10th वालों को तो यूज आता है, पूछना होता है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा। 11th 12th में तो एडिटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर एरर पूछते हैं, ये गलत है इसको रिप्लेस करो, तो वो उधर क्या काम आएगा, उधर आपको कंसेप्ट काम आएंगे, स्ट्रक्चर पे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। और हाँ जिसको ये सारी चीजें आती हैं तो प्लीज स्किप करें इनको, आगे चल के देखिए जहां जहां मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वहां पर देखिए, जरूरी नहीं है कि इसको सीरीज में देखिए, आपको आती है तो ठीक है स्किप करो, आपके पास जो टाइम है इस वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो इसको स्किप करके आगे आगे चल के देखते जाओ, जहां जहां से आपको नहीं आता वो कंसेप्ट देखो, ठीक है। तो ये सब के लिए जो बेचारे जिनको अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीक है, जिनको नहीं समझ आ रही थी, उनके लिए वो यहाँ से शुरू से देखेंगे, और जिनको आता है वो आगे करके देखेंगे, ठीक है। चलो चलते, बातें होगी पूरी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल या इंडेफिनेट है तो इसके साथ लाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके साथ लाएंगे तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनेट, इसके साथ अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट। देखो कंटिन्यूस को यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अच्छा मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, देखो समझ आ रही है आपको, आप खुद लिख लेना, तो टाइम क्यों वेस्ट करें हम, ठीक है। देखो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, दिक्कत दिक्कत तो नहीं हो रही है, कैसे पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा है कोई। देखो प्रेजेंट, देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। खत्म, समाप्त। एक एक करके आपको स्ट्रक्चर रटने नहीं पड़ेंगे, मैंने बोला स्ट्रक्चर नहीं रटने पड़ेंगे, अरे भाई इतनी सारी क्लास मैंने ले ली, इतना इतना टाइम मैंने आपको दिया टेंस को आइडेंटिफाई करने में, आप स्ट्रक्चर रटोगे, हाँ